वो बादल के तले चट्टे तलवे चाट। जी जी। उन लोगों ने इस मेरे केस को 7 साल बाद खारिज कर दिया। अकेले बाबा नानक की नहीं, जी जी। इन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। श्री गुरु तेग बहादुर जी जब बंगाल से आए तो उस वक्त वो विद्रोही हो गए थे। अच्छा। तो उन्होंने हांसी से लेकर ये जो सार के पास हांसी है, 2017 में जब मेरे को पता चला तो उसके बाद मैंने इसके खिलाफ एप्लीकेशन दी। 2021-22 जमा ताजा मामला भाई, देख लो। किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, जी जी जी। लेकिन ये भी नहीं है। हाँ। सारे भाइयों ना राम राम भाई, मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे अंगूठा टेक। अंगूठा टेकना इसलिए जरूरी है, अरे तुमने को गाना सुना होगा, बोले एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, शामी मेरा उड़ा हाथ दिखा दो। यू है पंजाब एजुकेशन बोर्ड। और उड़ाना आप देखोगे, लिया भाई उड़ान लिया, उड़ाना आप देखोगे जो किसान नेता हैं बलदेव सिंह सिरसा मेरे गले मौजूद हैं। पंजाब की सियासत में भूचाल आ गया है, नु समझ लो हड़कंप है और नु समझ लो इस बयान है, क्योंकि ये जो अभी खुलासा करेंगे बलदेव सिंह सिरसा जी, उस तय पंजाब की सियासत गर्म हो गई है। तो हमारे हरियाणा वाले दर्शकों ने राम राम आनंदो जी और सत श्री अकाल आनंदो जी। सबको पहले हरियाणा भाइयों को आप ये बताओ जी कि आप हरियाणा से चलकर यहाँ मोहाली में पंजाब में जी। आपको कैसे पता चला? साल भर तो हम पहला इकट्ठे रहे थे, बिल्कुल। क्योंकि हम आपके हरियाणा में थे, सिंगू बॉर्डर पे रहे, तो आप तो उस वक्त तो हमारे पास रोजाना आते थे। तो आप आज यहाँ मोहाली में भी पंजाब में भी चल के आ गए, कैसे आए? आपका हालचाल? कौन बनेगा करोड़पति? जय वीर सदनों। तो इसका मैं जवाब दे दूं, हमारे पे एक प्रधान जी गुप्त सूत्र काढ़ा हुआ है। हाँ। गुप्त सूत्र, उन्होंने कहा ना सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हाँ। तो हमारे पे एक गुप्त सूत्र काढ़ा है। हाँ। वो गुप्त सूत्र काढ़ा ने बताया, हाँ। भाई प्रधान जी जब सिंगू बॉर्डर पर ताड़ा लिए तो ये मामला छोटा नहीं है, क्योंकि बहुत गंभीर विषय आपने उठाया। हाँ। और नु कहा रहा किसी भी भरी थाली में अच्छा खाना हो, एक बूंद जहर की गिर दो तो पंजाब का जो इतिहास है उसमें छेड़छाड़ हुई है या मामला के है, उसकी आज देसी पड़ताल करांगे, खाट का बाण उधेड़ांगे और रजाई का उछाड़ भी तारांगे। बेरा पटाखा लोग कड़ करते बैठ रहे हैं। तो फिलहाल आपने मेरा हालचाल भी जब पूछा तो मैं बता दूं, मेरा हालचाल एकदम मस्त, बिंदास, झकास, भयंकर, जबरदस्त, खतरनाक। चलो जी, आप बताओ, खुलासा होगा भाई, पंजाब की सियासत गर्म हुई है, खुलासा करेंगे बलदेव सिंह सिरसा किसान नेता। बताओ जी क्या मामला है? मामला ये ऐसे है जी कि सियानों की एक कहावत है कि किसी भी कौम को खत्म करना है तो उसका जो इतिहास है उसको खत्म कर दो, उसके इतिहास में छेड़छाड़ कर दो, गड़बड़ कर दो, तो वो कौम अपने आप खत्म हो जाती है। आपको पता है जी। और आप लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने, संसार के लोगों ने ये माना है कि ये जो किसान आंदोलन चला ये पंजाब से चला था और पंजाब में वाकया ही कोई कौम है जो कि सिखों के नाम से जानी जाती है। तो इस कौम को पूरी दुनिया ने माना है कि सिख एक अलग कौम है। राजा ने शेयर भी कर लो, आप लोगों ने फेसबुक पे लाइव है अभी, संसार क्रांति पे गले शेयर करो, शेयर सवा शेयर बब्बर शेयर जी। और हमारे किसी और ने नहीं जी, हमारे ये जो गर्दन काटने का काम किया ये हमारे लोगों ने ही किया है। वो काम हो गया, बोले हमें तो अपने लूटा, कह रहा हूँ कहाँ दम था, मेरी किश्ती और डूबी, जरा पानी कम था। तो आप दिखाओ जी। और ये जी एक किताब है मेरे पास जी। आप देख रहे हैं कि हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन के दफ्तर के आगे बैठे हैं। वो सामने चेयरमैन का दफ्तर है जी जी जी, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का। वो झांकी में से आपको देखता भी रहता होगा। हाँ, झांकी में से, खिड़की में से देखता होगा। बिल्कुल 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 जी जी। तो ये किताब है, एक नजदीक कर दिया मोहित, सारी चीजें टू द पॉइंट। ये सारे अब हम टेक्निकल जो इसमें जो गड़बड़ करी गई, जो छेड़छाड़, जो वायरस डाला गया, वो प्रधान जी बताओगे। आप देखो, इसका नाम है, इस किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ पंजाब।
जी राइटर और ये इसका राइटर है प्रोफेसर मनजीत सिंह सोढ़ी, जलंधर के रहने वाला है जी और उसने ये किताब +2 के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये तैयार करी और उसके बाद वो पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के पास ले आया कि ये मैंने +2 के बच्चों के लिए किताब तैयार करी है तो इसको पब्लिश करने की बल्कि जो है अप्रूवल दी जाए। तो ये कब पब्लिश हो जी? ये पब्लिश हुए जिस वक्त पंजाब का मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा उसके वक्त में ये 1/2/2008 को ये किताब जो है इसकी अप्रूवल दी गई और ये उसके बाद ये पत्र नंबर है और तारीख भी लिखी है। इसके हिसाब से ये किताब उसको पब्लिश कराने की आज्ञा दी गई। तो इसमें कहाँ गड़बड़ है बताओ जी, एक बार मैं पन्ना नंबर सब कुछ बताता हूँ। कर्मो जी आप कमेंट बहुत कर रहे हैं, बोले दिखाओ ना कहाँ गड़बड़ है। हाँ लो जी आलो सिम आ देखो मतलब कि इस किताब में उन्होंने एक मिनट जो पंजाबी को समझते हो ना भाई, इसकी आप देखो ये बताएंगे। इस किताब में लिखा है कि श्री गुरु नानक देव जी एक सुधारक थे। जैसे एक आम आदमी होता है ना को किसी मतलब के कुटुंबे का गांव का को सुधार करता है, इस तरह उनको लिखा है कि श्री गुरु नानक देव जी एक सुधारक थे। यानी उनका लेवल को डाउन करा गया, बहुत नीचे ले गए। पेज नंबर 53 53 नंबर पेज है भाई और ये लाइनें हाईलाइट है, इनमें सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं, ये देख सकते के बारे में हैं जी इसमें। और इसमें इसके आगे ये सारा कुछ यही लिखा है, गुरु नानक के बारे में ही सारा लिखा है। और इसने जो सिट्टा निकाला है ये कहता है कि श्री गुरु नानक देव जी ने कोई अलग धर्म नहीं चलाया, ये तो एक आम सुधारक थे। और इसके अलावा ये आगे देखो कि आगे इन्होंने जाके क्या किया है, यानी कि बाबा नानक की छवि को खराब करने का काम इसमें कराया है। इसके हिसाब से अकेले बाबा नानक की नहीं, इन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। ये गुरु तेग बहादुर पातशाह के बारे में लिखा है कि जो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत है वो एक राजसी कारण के हुई। अच्छा। राजसी कारण क्या बताता है ये लिखता है, ये जो हाईलाइट किए है लाइनें, इसमें लिखा है पन्ना नंबर कितना जी? 114 और 15 14 113 है ये देख लो। हाँ जी 113 है ये पन्ना नंबर 113 और इसके जी ये पहले जो पैरा है इसमें लिखा है जी कि श्री गुरु तेग बहादुर जी जब बंगाल से आए तो उस वक्त वो विद्रोही हो गए थे। अच्छा। तो उन्होंने हांसी से लेकर ये जो सार के पास हांसी है आप ही के रहने में वहाँ से हांसी मासनगढ़ हो गया। हाँ तो उस हांसी के और सतलुज ब्यास जो सतलुज दरिया जो इसके बीच का जो जगह थी उसमें इन्होंने बहुत मतलब के खदूर डाला और इन्होंने वहां पर चोरी डकैती लूट पाट करनी लुटेरा बना दिया। तो गुरु तेग बहादुर के बारे में लिखा है यूं, और ये जैसे खुलासा कर रहे हैं इस टाइम किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा जी। इसके अलावा जी इसके अलावा आगे और भी एक बहुत बड़ा हमला किया जो इस इतिहास को तोड़ मोड़ कर लिखा है कि इसको बाद के गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार किया गया और उनको गिरफ्तार करके ग्वालियर के किले में बंद किया गया और उसके बाद उनके शरीर के 4 टुकड़े करके ग्वालियर के किले के चारों दरवाजों पे टांग दिए। तो ये हकीकत है हकीकत तो आप लोगों को भी दवाई पता है ना। तो क्या हकीकत बताओ? हकीकत ये है वो शरीर ना तो इधर ना बैठ सकता था, ना आगे ना पीछे, कहीं भी नहीं हो सकता था। इसलिए ऐसे पिंजरे में उनको बंद कर दिया और उनके सामने एक एक करके जैसे भाई दयाला जी को उबलती देग में पानी डाल के नीचे आग बाल के उसको उबाला गया और इसी तरह जो मतीदास है उनको आरे से चीरा गया, जैसे लक्कड़ चीरी जाती है, सिर से लेकर पांव तक ऐसे चीरा गया।
और इसलिए किया गया कि ये जो गुरु तेग बहादुर जी हैं ये घबरा जाएंगे और इसी तरह भाई जो सतीदास है एक को रुई में लपेट के तो उसमें आग लगा के उनको जो शहीद किया गया और उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया गया। ये सबको पता है, ये इतिहास है। कहीं विवरण नहीं इन चीजों का, इन बात का तो विवरण ही नहीं, मतलब ही नहीं है ना। तो ये +2 का सिलेबस में है आपके? जी +2 के बच्चों को पढ़ाया गया, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ये जी 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 ये हिस्ट्री है भाई। इसने कहा ना मतलब जहर घोलना या छेड़छाड़ करना। इसके अलावा ये और कुछ बुक्स और देख रहा हूँ जी मैं प्रधान जी, ये 2008 में पब्लिश हुई है। ये 2008 में। अच्छा जी, इस टाइम प्रकाश सिंह बादल की मतलब बादल सरकार थी। बादल सरकार। उसके बाद का बताओ फिर क्या। और जी इसके अलावा इस किताब में एक और भी है जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी जिन्होंने उस वक्त सरहद की ईंट के साथ ईंट खड़काई, उन जालिमों को जिन्होंने छोटे साहबजादों को नींव में मकान की नींव है जो उसमें जिंदा चनवा दिया था, उसके बाद शहीद किया था, उसको मतलब के जंग के मैदान में हराया और उसको ये बोलता है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर मजलूमों का खून चूसने वाला और औरतों की इज्जत लूटने वाला था। ये कहाँ लिखा है? ये इसी में लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ले भाई इसने देखो ये जिस तरह प्रधान जी कह रहे थे नहीं, अब भाई किसी भी कौम को बदनाम करना हो या उसके अंदर कंट्रोवर्सी डालनी हो तो उसकी जो इतिहास है उसमें छेड़छाड़ कर दो, आपने सच्चाई का बेरा कौन पटाया। ये आपको बता दिया जी जी। ये बुक्स पर बाद में आई जी। ये बुक्स तो ये मेरे को इस बुक के बारे में 2017 में पता चला। अच्छा जी, ये वाला ये हाँ 2017 में जब मेरे को पता चला तो उसके बाद मैंने इसके खिलाफ एप्लीकेशन दी। मैं तुमने ये इतिहास को बिगाड़ के लिखा है, क्यों लिखा है इससे जी। तो उन्होंने इस पर 4 साल लगा दिए पड़ताल करने पर। उसके बाद इसमें थोड़ा सा अंतर कर दिया। क्या? उसमें ये गुरु तेग बहादुर जी का जो ग्वालियर साका आता है, ग्वालियर में बंद किया गया। वो बाकी तो सारा कुछ ही रहा, लेकिन जो ग्वालियर वाली बात है वो इसमें से निकाल दी। वो निकाल दी बाकी वैसे ही रहा। मतलब कान है ना घुमा के पकड़ा दिया, घुमा के पकड़ा दिया। अच्छा, उसके बाद भी चलती है जी। और इसके बाद में जब शिकायत करी तो इसकी उन्होंने पड़ताल शुरू कर दी। हाँ, कुछ निचोड़ ये निकला कि इस किताब के संबंध में उन्होंने 20-22 आदमी हैं जो पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के वो उन्होंने इसमें कसूरवार ठहरा दिए। तो फिर तो अब धरने की जरूरत नहीं। नहीं कर्मो जी ऐसे ना करो। मैं पूछ रहा हूँ जी। नहीं आप कह रहे ना 20-22 कसूर में दे दिया। आगे तो सुनिए ना। आप तो बहुत यार जल्दी करते हैं। बोला रुको जरा, सब्र करो, शांति रखो ना। जी। ये देखो उनके नाम है जो कसूरवार ठहराए, ये 2008 वाली किताब में। ये 20-22 आदमी है जो पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के हैं, चेयरमैन नीचे से लेके चेयरमैन तक और शिक्षा मंत्री वो शामिल थे। इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नहीं। अच्छा, क्यों? ये तो सिर्फ एक रिपोर्ट कर दी है। अच्छा। आगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है ना। अच्छा, तो संतुष्टि कैसे हो जाए? तो कार्रवाई और अरे संतुष्ट तो तब होना। ये देखो ना आगे क्या किया, बताओ जी। आगे उन्होंने वो है मनजीत सिंह सोढी की। ये आ गया MS मान। अच्छा, ये भी नहीं मान रहा। ये देखो हिस्ट्री ऑफ पंजाब। नहीं, मान भी नहीं मानना क्या? अरे मानने क्या मानना, मान तो उससे भी आगे निकल गया। क्या? ये किताब मैंने ये 1 हफ्ता पहले खरीदी है। जी। और ये 2021-22 जमा ताजा मामला भाई, देख लो। हाँ, 21-22 जड़ाई बापा बैठे हैं, 22 में बैठे हैं। इसमें क्या रचा जी? इसमें थे भाई करमू जी। ये तो उससे भी आगे निकल गए। ये देखो ये हाईलाइट कर रखे। क्या डाल दिया जिसमें क्या इन्होंने ये कहा है जी। जैसे मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। कर ले एक बार कि गुरु नानक देव जी एक मतलब के जैसे मतलब के सुधारक थे। हाँ, महापुरुष की कैटेगरी नहीं दी। नहीं। अच्छा। गुरु की उपाधि नहीं दी। गुरु की उपाधि। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं भी कोई नई संप्रदाय नहीं चलाई। कोई नई संप्रदाय नहीं चलाई। जी। उन्होंने किसी
पर कटाक्ष नहीं किया। और ये 22 में है। ये 22 में है। और आगे जाके ये वो सिट्टा निकालता है, ये देखो ना, ये सिट्टा निकाला है, अच्छा जी। ये लिखा है सिट्टा निकाला। और ये जो हाईलाइट करा, उसने कहा कि गुरु नानक देव जी हिंदू धर्म के प्रचारक थे, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, जी जी जी। लेकिन ये भी नहीं है हाँ कि मैं सिख धर्म में हाँ होकर जी जी। अपने गुरु के बारे में ये सुन लूं। यानी कि आपने नु लागा भी आड़ा कुछ घुमाव दे क्या है बाता में। बिल्कुल बहुत घुमा दिया। हाँ। और आगे ये उन्होंने साफ लिख दिया नीचे, ये देखो ना, देख भाई, उन्होंने ये लिखा है कि श्री गुरु नानक देव जी ने कोई नया धर्म नहीं चलाया। अरे भारत की सुप्रीम कोर्ट तो मान रही है हाँ कि ये जो गुरु ग्रंथ साहब है हाँ। ये एक जागत जोत है। तो ये कह रहे हैं कि तो पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड कह रहा है कि ये कोई धर्म ही नहीं है। सियासतदार क्या करे, आप इनसे मिले कभी, कोई बोल लिया किसी को? अरे भाई सियासतदानों की बात मैं तेरे को क्या बताऊं। ना छेड़ कहानी दर्दां दी दर्द बुलाए नहीं जाते। अरे बिल्कुल है वही बात होगी ना। अरे ये देखो, ना छेड़ कहानी दर्दां दी दर्द बुलाए नहीं जाते। ये देखो भाई। अरे भाई ये तो हो गया पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का मामला। जी। और उसमें भी ऐसे ही लिख रखा जैसे वो मनजीत ने लिख रखा है, ऐसे ही मान ने लिख रखा है। मैं देसी हिसाब में समझा दूं, इसका यूं मतलब है कोई व्यक्ति ने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक संगठन बनाया, या फिर एक जिस तरह सिख कौम की बात करो, सिख धर्म की बात करो, सिख धर्म की बात आई तो उसने इनका हिसाब तजुगरियों को भी इन किताबों में ऐसा दिखाई दिया, ना कोई धर्म है ना कोई घना सा को बड़ी आदमी था, एक साधारण व्यक्ति की कैटेगरी में लेके उनको एक छोड़ दिया। ये भी इसके बाद और बताओ जी। अरे जो राजनीतिक लोगों की बात करते हो, राजनीति में अच्छा ये हमारे दौड़ की बात करोगे आप? हाँ? राजनीति वाले दौड़ कबाड़ी है, बागड़ बिल्ले कुकुर बोलते आपको करूंगा कि बागड़ बिल्ले ये किताब दौड़ कबाड़ी है जी। ये किताब पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने उस वक्त मतलब के अप्रूवल दिया है इसको पब्लिश करने की, जिस वक्त इस किताब पे भी और इस किताब को भी उस वक्त परमिशन दी की है पब्लिश करने की, जिस वक्त प्रकाश सिंह बादल का राज था। और दोनों किताबों के समय ये डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा शिक्षा मंत्री था। जी 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 जी। अच्छा। और एक बात मैं और बता दूं, वो आपके पास दिल्ली में एसजीपीसी का एक प्रधान है मनजिंदर सिंह सिरसा, जी जी। उसको भी लोग सिरसा बोलते हैं, अच्छा आप जानते हो ना। हाँ सुना ना। दिल्ली एसजीपीसी का प्रधान है। जी जी। उसने क्या बोला, वो बोला कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये सिख धर्म को खत्म करना चाहती है, ये सिख धर्म के खिलाफ लिखती है। और ये किताबों का, इस किताब का हवाला देके तो उसने कल खबर दी है कि कांग्रेस पार्टी सिख धर्म को बदनाम मतलब के खत्म करने पे तुली हुई है। उसके खिलाफ लिखा है, गुरुओं को इतिहास को तरोल मरोल के लिखा है। अरे मैं आपके चैनल से कर्मू जी उससे पूछता हूँ, जी जी पूछो जी। भाई मनजिंदर सिरसा, तेरे को भी लोग सिरसा कहते हैं और मैं भी बलदेव सिंह सिरसा हूँ। मैं तेरे से ये पूछना चाहता हूँ कि तूने इस किताब का तो हवाला दे दिया। अरे ये किताब भी तेरे बादल के, जो तेरा आका है ना बादल, उसके राज में पब्लिश हुई है, उसने छपवाई है। और ये 10 साल पहले की है। हाँ ठीक बात। ये 15 साल पहले की है, उस टाइम नहीं बोले। 2008 की है। 8 की है और ये 2017 की है। 8 में वाट लगी, 17 में खतरा होया। ये दोनों किताबें बादल के राज में पब्लिश हुई हैं। और तू इसके बारे तो बोला ही नहीं भाई, क्यों नहीं बोला, ये तो बता दे मेरे को। इसको बोलते हैं मीठा मीठा गड़प, कड़वा कड़वा थू। अरे वही बात हुई। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये क्यों नहीं तेरे को दिखी? अरे सिरसा, सुन भाई। मनजिंदर सिरसा, सुन ले जरा, सुन ले भाई। ये सिख इतिहास नाम की किताब है, इसका नाम है सिख इतिहास, और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ये पब्लिश की है और 1999 में की है। 99 में।
और ये किताब मेरे पास 2007 में आई। जी जी, इसका विषय भी उसकी। अरे इसमें तो इसने क्या क्या लिख दिया वो मैं नहीं यार बोल सकता। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस किताब में जो लिखा है ना, जी जी, बहुत बड़ी शब्दावली लिखी है, अच्छा, जो मैं बोल नहीं सकता। यानी कि इतिहास को पूरा तोड़ मरोड़ दिया। इतिहास को क्या तोड़ा मरोड़ा, खत्म ही कर दिया, रद्द कर दिया, इतना किया को कह नहीं बता सकता। इसके संबंध में मनजिंदर सिरसा मैं तेरे से कहना चाहता हूँ कि इस किताब के बारे में मैंने केस किया था गुरुद्वारा जुडिशियल कोर्ट ने। अरे वो भी बादल के तले चट्टा है, जो गुरुद्वारा जुडिशियल कोर्ट में बैठे हैं ना जज, जो अदालत करते हैं, वो बादल के तले चट्टे, तले चट्ट, तलवे चाट। हाँ तलवे चाट। जी जी, उन लोगों ने इस मेरे केस को 7 साल बाद खारिज कर दिया। खर्च हो लिया जी। वो कहने लगे कि ये 1999 में पब्लिश हुई है और तुम हमारे पास आ रहे हो 2007 में, तो 6 साल के बाद किसी किताब पर केस नहीं होता। तो अब आप उसके बारे में थोड़ा सा सुनिए। जी जी, आप करमू जी मेरे को बोलने नहीं देते, क्या करूं आप पूरी बाप काटो, आप भीतर की बात और भीतर की बाप काटो। सुन लो ना जी, काटो जी। अरे क्या हुआ जी कि इस किताब का जब केस मेरा खारिज हो गया जुडिशियल कोर्ट से, तो मैंने हाई कोर्ट में अपील डाली। हाँ जी, उस वक्त डे एंड नाइट टीवी चैनल वाले अपने स्टूडियो में बुला के इस किताब में बारे में स्टोरी करी, जी डिबेट हुई। हाँ, और उस वो डिबेट आप देख लो यूट्यूब पे, बलदेव सिंह सिरसा खोल लेना और उस पे वो क्या है ये वो, अच्छा बार YouTube वीडियो कर ले। वो वीडियो निकल आएगी। कोड है ये। हाँ जी। ये कोड है, हाँ, कोड का स्क्रीनशॉट मरवा दे भाई, स्क्रीनशॉट मरवा दे। स्क्रीनशॉट मार दे भाई, मार लो स्क्रीनशॉट भाई, ये स्क्रीनशॉट मार लो मार लो। और फिर अपना वीडियो पे चले जाओ सीधे। हाँ जी जी जी, तो इस वीडियो को देख लो, ये 24 मिनट की वीडियो है, इसमें सारा खुलासा हो जाएगा सारा खुलासा हो जाएगा इस किताब का। इस किताब का DNA बिल्कुल, कि ये किताब खाड़ा किसने तैयार किया जी, और श्रोमणी कमेटी के पास कैसे आया, और यही बादल हाँ जी। इसने कैसे पब्लिश कराया, इस किताब का ये वीडियो में सारा आ जाएगा। अब ये जो पंजाब एजुकेशन बोर्ड है प्रधान जी, इसको अपील कर रहे हो आप, भारत सरकार को अपील कर रहे हो या पंजाब को अपील कर रहे हो, किसको अपील कर रहे हो इसकी आप, इसमें सुधार के लिए हर तरीका क्या है? अरे भाई जी पहले तो जो पंजाब जी, एजुकेशन बोर्ड है ना, हाँ। इसकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ। धरना इसलिए इसके सामने लगा रखा है। ठीक, ठीक। अरे भाई तुमने इस किताब को ये पब्लिश करने की ये परमिशन दी है, इसलिए ये जिम्मेवार हैं। हाँ, ठीक बात है। इनके आगे धरना इसलिए लगाया। अब हमारी मांग ये है जी जी, मांग बताओ। कि जिन्होंने ये किताब लिखी है, हाँ लिखिए जो, और जिन्होंने इस किताब को पब्लिश करने की अप्रूवल दी। अप्रूवल दी है, और जिन्होंने ये फिर आगे जिसने पब्लिश करी है, हाँ पब्लिशर ने, जी 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 जी, उन सभी के खिलाफ हाँ छोटे से लेके शिक्षा मंत्री तक, जी जी जी, जो बादल का बहुत बड़ा अपने आप को चहेता कहलाता है, डायरेक्टर दलजीत सिंह चीमा, इनके खिलाफ पुलिस पर्चा हो और आगे के लिए हमारे को गारंटी दी जाए कि ऐसी किताबें नहीं पब्लिश होगी। ये हमारी मांग है, ताकि गलती दोबारा ना हो। चलो फिलहाल बड़ा खुलासा था यूं, और मैं बता दूं ये इन्होंने पंजाब की हिस्ट्री की बताई है और बहुत सारे मामले देखे हैं सिलेबस के अंदर, इस तरीके का तोड़ मरोड़ का घुमाव दे दिया जाएगा, बाद में फिर सोचते रह जहाँ और नो दिमाग में कंफ्यूजन जरूर हो जाएगा। अभी बाबा नानक था के, या फिर गुरु तेग बहादुर जी थे कौन, के था मामला, या फिर बंदा सिंह बहादुर का के था मामला, क्योंकि इनके हिसाब से इन किताबों में उनको अताताई बता रखा है, उनको यानी कि जो अलाचार लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उन पर उनके ऊपर प्रताड़ना करने वाले लोग उनको बता रखा था। फिलहाल ये कुछ स्टूडेंट भी, आप इनकी बातों से सहमत हो? हाँ जी बिल्कुल। आपने भी हर तरीके के बारीकी से देख लिया, समझ लिया? हाँ जी, हमने सारे books क्या नाम में- आपका? सुप्रीत कौर। जी, आपका नाम? तरलीन कौर। सहमत हो आप? हाँ जी। आप जी? हाँ जी बिल्कुल।
चलो जी, चलो फिलहाल ये आप देखो, ये क्या है? ये एक बीए की बुक है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, HCP। जो बच्चे पंजाबी का पेपर नहीं देते हैं 10वीं क्लास में, उनको ये सब्जेक्ट लगता है यूनिवर्सिटी में। अच्छा, कंपल्सरी सब्जेक्ट है उनके लिए। हाँ। तो उन सबको ये पढ़ाया जाता है। तो इसमें ये बोला गया है, एक भक्ति मूवमेंट के बारे में बताया गया है कि एक भक्ति मूवमेंट देश में चलाई गई थी भारत में। तो पंजाब में गुरु नानक देव जी भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन को लेकर आए थे। अच्छा। जबकि ये सच नहीं है, क्योंकि गुरु नानक देव जी ना अपने आप को हिंदू ना मुसलमान से अलग करके एक सिख धर्म की स्थापना करी थी। तो जी, तो इन्होंने बताया। और सीख का मतलब सीख, अच्छे काम सीखो, सारे अच्छे काम सीखो भाई, सीखो क्यों जी, यही तो सीख का मतलब ही तो यही, सीख, अच्छे काम सीख, अच्छी बातें सीख, अच्छा काम करने का आदत सीख। चलो फिलहाल ये हमने एक देसी पड़ताल करी है और मोहाली तक मैं लाइव जुड़ा था। फिलहाल पीड़ा बहुत है प्रधान जी के अंदर, क्योंकि जी बोल रहे थे तो इनकी आवाज ओढ़ जाएगा, उल्टी आवती पीड़ा तो होगी, उल्टी आवती उन चेयरमैन का दफ्तर में है। नहीं पीड़ा तो होगी है भाई, बिल्कुल। क्योंकि 25-30 साल हो गए ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੌਂਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਤੇ ਲਾਤੀ, ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੀ 500-600 ਚੱਕਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। यह लड़ाई पंजाब के इतिहास को बचाने की लड़ाई है। कर दो सिर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। और भाई पंजाब वाले खातर भी जय पंजाब और जय पूरा का पूरा भारत। क्यों जी? कर दो सिर भाई। कर्मो जी, आपका और आपकी टीम का, आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हरियाणा से चलकर हमारे पास यहाँ पहुंचे हो, हमारा अब तो मेरा आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि जेल में जाके आओ ना, बुड़ैल जेल में, तो तारीखें लगती रहेंगी। अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बड़ैल जेल आपको ज्यादा अच्छी लगने लगी है? मैं तो कह गया था, अब तो आना जाना लगा रहेगा। हाँ जी, कोई बात नहीं। उस वक्त तो हम दिल्ली पे बैठे थे, ये हमारे जवान थे जो आपके लिए इनका सबका धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि मौके पर। अरे अब हम आ गए, इसीलिए तो मैं यहाँ मोहाली में आया हूँ। वैसे तो मैं आपको पता बॉर्डर पे रहता हूँ, तो इसलिए आया हूँ। जब कर्मू जी को यहाँ पर कोई पुलिस पकड़ गया तो उसी को छुड़ा लेंगे। चलो, जो साला टाइगर जिंदा है, कर दो शेर भाई।